जानने की जो जिज्ञासा हमारे भीतर लगी हुई है, जो एक एक अंगों को पार करती हुई, एक एक अंगों को समझते हुई है, वह निरंतर हम अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज वात्सल्य अंग है, क्योंकि एक स्थितिकरण अंग हुआ, उपगुण और स्थितिकरण अंग हुआ, तो उसके बाद वात्सल्य अंग आता है। क्योंकि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अंग का अपना अपना एक अलग महत्व है। ये सब गुण उस सम्यक दृष्टि में नजर आते हैं, इसीलिए उन सभी अंगों का यहाँ पर बखान किया जा रहा है। उसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं और उसको जितना हो सके हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए यहाँ पर वात्सल्य शब्द वत्स शब्द से बना हुआ है, और वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। बछड़ा यानी जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के प्रति प्यार करती है, तो उस प्रकार निश्चल प्रेम वह अपने बछड़े के प्रति रखती है, तो वैसा प्रेम दुनिया में देखने को नहीं मिलता। इसीलिए गोवत्स प्रीति सम ऐसा बोला जाता है कि प्रेम और वात्सल्य का धर्मात्माओं के प्रति होना, अपने भीतर धर्म भाव को जागृत कराना और उसको आत्मसात करना, और दूसरों को भी वह प्रेरणा देना। गाय का बछड़े के प्रति जो प्रेम होता है वह उसके रोम रोम से निकलता है, क्योंकि जब भी समय हो जाता है तो गाय आवाज़ लगाती है, तो अपने आप बछड़ा भी आवाज़ लगाने लगता है, और तुरंत उसको छोड़ दिया जाता है, तो दौड़ता दौड़ता वह अपनी माँ के पास जाता है, और वह तुरंत वह बछड़ा गाय के पास जा कर के वह दूध पीने लगता है, और गाय भी अपने अत्यंत दुलार के साथ उसको वह दूध पिलाती है। और देखिए गोवत्स, आप गाय का चित्र भी यदि कहीं पर आपने देखा होगा, तो वहाँ पर वो बछड़ा दूध पीते हुए बछड़े को कैसे वह चाटती हुई नज़र आती है, क्योंकि उसमें चित्र दिखाया जाता है, क्योंकि वह दिखाया जो जाता है चित्र, वह चित्र में वास्तव में गाय ऐसा ही अपने बछड़े के प्रति निश्चल भाव से प्यार करती है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपना मतलब नहीं है, सिर्फ एक निश्चल प्रेम उसके भीतर रहता है, इसलिए उस बछड़े के प्रति अपना प्यार न्यौछावर करती है। नहीं है तो उसकी कोई लालसा नहीं है, ये नहीं कि बड़ा होने के उपरांत ये हमारे लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा, ये कोई वह भावना नहीं है। लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी ने यहाँ पर गाय और बछड़े का उदाहरण तो दे दिया, छड़ाला कारण गोवत्स प्रीति सम कहा, तो लेकिन किसी माँ का बेटे के प्रति का कभी उल्लेख नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि माँ स्वार्थी हो सकती है, माँ में कुछ अपना भाव हो सकता है, क्योंकि लालच हो सकता है कि बेटे को अब हम पालन पोषण करके बड़ा करेंगे तो बुढ़ापे में हमारा काम आएगा। लेकिन गाय में वो भावना नहीं है, वह तो बूढ़ापा कैसे कटेगा ये उसको भी मालूम नहीं है, और कैसे कटेगा ये भी मालूम नहीं है, लेकिन वह आगे की सोचती नहीं, वर्तमान में वह बच्चे के प्रति निस्वार्थ भाव से निश्चल प्रेम करती है। इसीलिए किसी माँ को यहाँ पर नहीं बताया, क्योंकि स्वार्थ उनमें हो सकता है, लेकिन गाय में वह स्वार्थ नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर उदाहरण जो दिया वह गाय और बछड़े का ही उदाहरण दिया है, क्योंकि उनके भीतर जो प्रेम और वात्सल्य नज़र आता है, ऐसा प्रेम और वात्सल्य आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। इसीलिए वह निस्वार्थ भावना से वह जगी हुई रहती है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंग जो होते हैं उनमें भी इसी प्रकार की भावना रहती है। वह सम्यक दृष्टि में वह अपने धर्मात्माओं के प्रति ऐसा ही प्रेम और वात्सल्य भाव रखता है। यदि कोई संसार में या यदि कोई अपने जीवन में दुखी है
और किसी से परेशान है तो वह धर्मात्मा व्यक्ति उस अपने सहधर्मी को उससे अपने इस परेशानी से दूर करने के लिए वह भी सामने आता है और उसको मदद करता है, किसी न किसी रूप में मदद करके उसको, उस धर्मात्मा को भी धर्म मार्ग पर लगाने का काम और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों में ये प्रवृत्ति होती है कि ये यदि कोई व्यक्ति धर्मात्मा है लेकिन वह घर में किसी चीज़ से परेशान है या किसी बीमारी से परेशान है या अर्थ से परेशान है या कोई उनका आगे पीछे नहीं होने से भी वो परेशान हैं और जिसके कारण वह अपनी आजीविका निर्वाह करने में भी उसको दिक्कत जा रही, तो ऐसे समय में जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है वह धर्मात्मा एक वात्सल्य भाव से उस धर्मात्मा को, सहधर्मी को, उसको भी कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें काम दिलाता हूँ और तुम एक काम कर लेना, कुछ पैसा भी आ जाएगा और काम धाम मिल जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। या कोई बीमार है, अर्थ की आवश्यकता है, तो उसके लिए अपनी चंचला लक्ष्मी को, उस धर्मात्मा को देकर उसके दुख को दूर करने में सहभागी बन करके उसके कष्ट को दूर करने का प्रयत्न वह करता है। इस प्रकार करके उसको भी लगता है कि हाँ नहीं, हमें कुछ समाज में लोग हैं कि हमारा भी देखभाल करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने वाले हैं। इसीलिए सम्यक दृष्टि के लिए ये बताया है क्यों ये वात्सल्य अंग होना चाहिए, उसके दुख दर्द में सहभागी बन करके उसके दुख दूर करने का प्रयत्न करो, तो इसी से वह आगे बढ़ने के लिए वह आ जाता है। नहीं तो कई बार आजकल ये स्थितियाँ हो रही है कि यदि हम सहयोग नहीं करते हैं तो वह धर्मात्मा है, धर्म के प्रति श्रद्धान है, लेकिन उसको कोई कहीं से सहयोग नहीं मिलता, समाज का भी सहयोग नहीं मिलता, तो कई बार यह स्थिति होती है कि कुछ दूसरे लोग ऐसे हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, ये ले लीजिए, आप हमारा धर्म स्वीकार करिए, उसको लालच देते। और कई बार ऐसा होता है कि जो अपना धर्म के प्रति श्रद्धान रखने वाला परेशानी के कारण, अर्थ की परेशानी के कारण वह दूसरे धर्म को अपनाने के लिए मजबूर हो जाता है। दक्षिण भारत में ऐसे बहुत सारे जैनी लोग हैं जहाँ पर मजदूरी करते हैं, कुछ जगह ऐसे हैं मजदूरी करते हैं, यहाँ तक कि वहाँ अपनी आजीविका निर्वाह उसी के ऊपर निर्भर है। और कुछ समय पहले वहाँ पर एक ब्रह्मचारी ने या आर.के. मार्बल और इससे कुछ सहयोग लेकर के वहाँ उनको मंदिर बनवा करके दे दिया और उनके लाने एक मंदिर की व्यवस्था करा दी, और ऐसे 50 गाँव में मंदिर बनवाया और पूरा इकट्ठा नियम सागर जी के सानिध्य में वो पंच कल्याण कराया और धूमधाम के साथ उनका जो भी बन सकता है वह अच्छे धूमधाम के साथ सब लोगों को उस प्रतिष्ठा में बुला करके खड़ा होकर के उन्होंने पंच कल्याण प्रतिष्ठा कराई। एक वह एक ऐतिहासिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा था, यानी 50 के ऊपर ऐसे एक मंदिर और बना करके एक प्रतिमा स्थापित करा करके उनको दे दिया गया उस गांव के लोगों को। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सहयोग करते हैं तो उनको धर्म के प्रति आस्था होती है, नहीं है तो वहाँ ईसाई मशीनरी वगैरह वहाँ धर्म परिवर्तन में लगे थे और वहाँ पैसा दे करके, और यहाँ तक कि वो ये कि अरे तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम्हारी शादी करवा देंगे, तुम्हारी पढ़ाई करवा देंगे, तुम्हारा व्यवसाय करना है तो दुकान खुलवा करके दे देंगे, सब कर लेंगे, लेकिन तुम इधर आ जाओ, तुम ये हमारा स्वीकार करो और तुम्हारे लिए सब कुछ। और ऐसे कई लोग गए भी हैं, ऐसे गए भी हैं, बस ये है कि मन मार करके, क्योंकि और कोई सहयोग
उनको मिल नहीं रहा और साधन कुछ है नहीं, जिंदगी जीने के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए वो उस ओर चले जाते हैं और प्रलोभन में आकर के वह धर्म स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वह इनकी एक मजबूरी हो जाती है, इसलिए जाते हैं। इसलिए ऐसे धर्मात्माओं को हमें उनको धर्म में स्थित करने के लिए उपगुण भी और स्थितिकरण भी और इसके साथ साथ उसको सहयोग करके भी उनको धर्म मार्ग में स्थिर करना चाहिए, और यही तो उस धर्मात्मा की विशेषता है। और इसीलिए ये वात्सल्य अंग को धारण करने के लिए कहा गया है। यदि वात्सल्य अंग कहाँ से होता है? हृदय स्थान से होता है। हृदय एक नाजुक स्थान होता है और ये एक प्रेम का प्रतीक, एक वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। और यदि हृदय की धड़कन बंद हो गई तो उसमें कुछ नज़र आएगा क्या? कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इसीलिए इस शरीर के अंगों में इस हृदय स्थान को वात्सल्य का प्रतीक माना गया है। जैसे 8 अंग जिस प्रकार है, जैसे हमने कथन किया था, 2 हाथ 2 पैर, 1 सिर, 1 हृदय स्थान है, 1 पेट है, 1 पीठ है, नितंब है, ये सब 8 अंग हो जाते हैं। तो शरीर के 8 अंग जिस प्रकार है, उसी प्रकार इन अंगों में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का हम बोध करा सकते हैं। तो इसमें एक एक अंग का उदाहरण तो आपको देते आए हैं और बता भी दिया है, क्योंकि निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, जैसे दाया पैर, फिर बाया पैर। दाया पैर निशंकित अंग का है तो निकांक्षित अंग उसका बाया पैर हो जाता है। इसी प्रकार एक निर्विचिकित्सा अंग के लिए बाया हाथ, बाया का दाया नहीं, ये दाया हाथ है ना, दाया हाथ निर्विचिकित्सा अंग का प्रतीक। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार सुबह हम शुद्धि करते हैं तो शुद्धि करने के लिए इसी हाथ का उपयोग करते हैं, इसीलिए बाया हाथ ये निर्विचिकित्सा का अंग दिया। उसी पर निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, फिर ये एक दूसरे के पूरक बनते चले जाते हैं हाथ। फिर इसके उपरांत उपगुण और स्थितिकरण वगैरह, जिस प्रकार नितंब स्थान उपगुण अंग का है तो पीठ ये स्थितिकरण अंग का है, और इसी प्रकार हृदय स्थान जो है वात्सल्य अंग का है, और ये मस्तिष्क प्रभावना अंग का द्योतक है, क्योंकि उसका प्रसंग आएगा। तो ये क्योंकि दिमाग से ही प्रभावना करना है तो उसके भी दिमाग चाहिए। यानी जिस प्रकार ये पूरे शरीर के ऊपर नियंत्रण करता है यानी मस्तिष्क, उसी प्रकार इन 8 अंगों का प्रतिनिधित्व करने वाला ये प्रभावना अंग होता है। और प्रभावना अंग में ये सभी अंग समाहित होते हैं, और ये सब अंग मिल करके ही प्रभावना का अंग कर सकते, नहीं तो प्रभावना नहीं हो पाएगी। यदि उसमें स्थितिकरण उपगुण अंग नहीं है, इसका नतीजा क्या होगा? कोई धर्मात्मा है लेकिन कोई गलती हो गई लेकिन आपने क्षमा भाव नहीं किए, भाई तुम्हारे लिए तो समाज से निष्कासित कर दिया जाता। निष्कासित कर ले, उनको क्षमा नहीं करी, क्षमा नहीं करे तो भैया समाज ने मुझे बहिष्कृत कर लिया। अब बहिष्कृत कर लिया तो अब क्या करें? अब गलती हो गई थी, वो क्षमा मांगने को भी तैयार था, लेकिन सब ने उसको बहिष्कृत कर दिया, नहीं अब तुम समाज में नहीं आना हो। लेकिन पुराने समय में कुछ लोग जैसे वर्णी जी वगैरह हुए हैं, जो वर्णी जी के समय में वह एक दंड प्रथा थी, भाई यदि मान ली गलती किया है तो प्रायश्चित के रूप में आप इतना जाप कर लेना और एक पक्की रसोई का भोजन समाज को खिलवा देना, और प्रायश्चित इस प्रकार उनको प्रायश्चित दे करके समाज में मिलाया जाता था। लेकिन कई बार समाज
इस स्तर पर जाता है कि उसको अपनाने को तैयार नहीं होता। तो इससे बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक नारनौल में हमारा चातुर्मास 2 साल पहले हुआ था। वहाँ एक अम्मा प्रतिदिन दर्शन करने आती थी और अच्छे धार्मिक भावना उसमें थी और मंदिर वो प्रतिदिन आती है, लेकिन वह जैन नहीं है, वैष्णव में है। बाद में हमें मालूम पड़ा कि महाराज ये जो परिवार है, ये परिवार पहला जैन परिवार था। ये परिवार जैन था। उनके इस परिवार के जो बाप दादा के समय कोई गलती हुई थी तो उस समय समाज ने उसको बहिष्कृत कर लिया और उसको निकाल दिया और उसको मंदिर के सीढ़ी चढ़ने तक नहीं देते थे। अब जो भी हुआ समाज ने उसको अपनाया नहीं, तो गुस्से में आकर के उन्होंने वो छोड़ दिया। और तो एक उसने छोड़ा तो फिर इधर उधर फिर अपने हिसाब से वो ये करने लग गए। तो फिर उसने समाज ने अपनाया नहीं, तो फिर वह दूसरे मंदिर जाने लग गए। तो फिर उनके जो बेटे और बेटों के बेटे जो हैं, तो फिर वह उसी का अनुकरण करने लग गए और वो पूरा परिवार ये हो गया। और वो लोग कहते भी है कि ये परिवार ऐसा है, लेकिन हमने एक बार उनको बुलाने को यदि आते हैं तो बुला लो, लेकिन वो आए नहीं। लेकिन उस अम्मा से हमने बोला कि तुम इतना ये करते हो तो इसको अपना ले, क्योंकि तुम्हारा पुराना परिवार जब जैन धर्म का है महाराज, अब वो कैसे संभव है? हम चाहने से थोड़ी कुछ होगा। अब घर परिवार रिश्तेदारी वगैरह अब सब वही है, तो अब वो सब छोड़ करके अब ऐसे अपनाया थोड़ी जाएगा। हाँ ठीक है, मैं तो मंदिर आती हूँ, मैं भले ही वो वैष्णव परिवार से यहाँ पर आई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस धर्म के प्रति श्रद्धा है, इसलिए मैं मंदिर में आती हूँ और प्रतिदिन पूजा पाठ करती है। वो देव दर्शन करके भक्ति करके वो जाती है और प्रतिदिन दर्शन करने भी आती थी हम। तो इस प्रकार ये होता है कि समाज की गलतियाँ कई बार ऐसी हो जाती है कि उस समाज को विघटित करने में कारण हो जाता है। क्योंकि हम तो किसी को जैन तो बना नहीं सकते, लेकिन जैन से जैनत्व तो समाप्त करने का काम तो जरूर कर सकते हैं, और यही करते आए हैं कि कोई जैन बनना चाहता है तो हमको अपनाने के भाव हमारे भीतर नहीं है। अरे भैया तुम तो क्षुद्र हो, ये हो वो हो, ऐसे बोल करके हम क्या क्या मानसिकता बना लेते हैं। अरे तुम तो छुओ नहीं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, अरे तुम्हारे हाथ से पानी भी नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ऐसे करके हमने क्या किया, जिन शासन को कितना मलिन कर लिया। जब आचार्य समंतभद्र स्वामी अहिंसा व्रत का पालन करने वाले एक चांडाल को भी एक धर्मात्मा कहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जैन धर्म के अपनाने के लिए हमें जैन ही चाहिए, यानी जैन कुल में ही जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, जैन कुल में जन्म लेने मात्र से हम जैन नहीं है, लेकिन आचार विचारों में हमारे यदि जैनत्व है तो हम जैन कहलाने के लायक है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि जैन कुल में जन्म नहीं लिया, लेकिन फिर भी वह जैनत्व के सभी कर्मों को करता है, वह सभी क्रिया का पालन करता है, तो वह जैन है। आप ये विचार करो कि छिंदवाड़ा एमपी में कुछ लोगों ने कहा, आचार्य से साथ में थे, तो उस समय किसने कहा कि महाराज एक अजैन के घर में एक अपनी प्रतिमा है, बहुत अच्छी सुंदर प्रतिमा है, वह अष्ट प्रात्यारी वाली पुरानी प्राचीन प्रतिमा है, लेकिन हम मांगने जाते तो वह देता नहीं है। देता नहीं, क्यों नहीं देता? तो उसको दर्शन करने के लिए गए पूरा संघ,
गया तो उन्होंने घर के एक अलग से हिस्से में उन्होंने उस प्रतिमा को ये बना करके रखा है और उसकी वो पूजा करता है डेली। और उसको कहा कि ये हमें दे दो, आपको जितना चाहिए पैसा दे देते हैं, हम मंदिर में इसको विराजमान करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं देता। अजैन, और उसको कहीं खेत में मिला था और वह सपना दे करके आया था और वह खेत में से ला करके अपने घर में रखा। एक बार उनने क्या किया कि भाई अपना नहीं है, तो पुनः वहाँ कहीं रख करके आया था। रख करके आया तो जब से वो प्रतिमा चली गई तो उनको घर में परेशानी आने लग गई, दिक्कत होने लग गई। तो उसको स्वप्न में आया, तुमने ये प्रतिमा ये करी है इसीलिए ये घर में समस्याएं आ रही है और धन की तंगी आ रही है। तो दोबारा वह वहाँ से प्रतिमा उठा करके लाए और घर में रखा, फिर वो पूजा पाठ शुरू करने लगा। तो इसीलिए वो कहता है कि भैया नहीं, इसके प्रति मेरी श्रद्धा है, भक्ति है, आप बताइए कैसे पूजा करना। यदि हम अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन आपको किस विधि से करना है, मैं उस विधि से करने को तैयार हूँ। और उसको पूरा बताया, वह जिनवानी भी उनको दे दी और उसके अनुसार करने के लिए उनको बता दिया गया। और वहाँ कुछ हिरण के सिंग वगैरह लगे हुए थे। हमने कहा कि इस परिसर से ये हटा देना इसको, क्योंकि वो थोड़ा सा आदिवासी इलाके से भी वो ये था, क्योंकि वो घर में शोभा के तौर सिंह ये करते हैं, उसका ये बना करके वो लगा देते हैं। तो ऐसे वहाँ उसमें लगे हुए थे, वो पुराना घर था। तो फिर उनने उसको निकाल करके उनने कहा कि ठीक है, मैं इसको ये कर लेता हूँ। यानी पूरा अहिंसक बन करके वह जैसे पूजा पाठ करते वैसे वह उसका पूजा पाठ करता रहा। तो इसीलिए कहा जाता है, आचार्य समंतभद्र स्वामी भी कहते हैं कि सिर्फ जैन कुल में जन्म लेने मात्र से आप जैन नहीं हैं, आचार विचारों से जैन होना चाहिए। जैन कैसे बना, जैन शब्द कैसे बना? हाँ, जैन शब्द कैसे बना? व्याकरण के नियम के अनुसार। हाँ, जिन शब्द से जैन बना है। तो जिन किसे कहते हैं? जिन किसे कहते हैं? नहीं मालूम। जैन हो करके ये भी मालूम नहीं कि जिन किसे कहते हैं। हाँ, जिन किसे कहते हैं? जिनेंद्र भगवान। हो गया, उसकी व्याख्या हो गई। हैं? इंद्रियान कषायान कर्मारातिन जयतीति जिन। इंद्रियों को, कषायों को और कर्मों को जो जीतने वाला होता है वह जिन कहलाता है। और ऐसे जो जिन हैं, जिना नाम इंद्र जिनेन्द्र, ऐसे जो जिनेन्द्र है, ऐसे जो जिन है और इनका जो समूह है, तीर्थंकर आदि जो परम देव है, वे जिनेन्द्र देव कहलाते हैं। क्योंकि जिनों का समूह जो है वह जिनेन्द्र कहलाता है। वह जिनेन्द्र क्योंकि तीर्थंकर आदि परम देव ही हैं कि उनको जिनेन्द्र का। वैसे सामान्य से जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया उनको भी हम जिनेन्द्र कहते हैं, लेकिन वास्तव में जिनेन्द्र तीर्थंकर आदि के लिए कहा गया है, क्योंकि वह समूह शरण में गणधर आदि परमेष्ठी रहते, केवली भी रहते वहाँ पर। इसीलिए केवल ज्ञान को प्रमुखता से वह अरिहंत भगवान ही कारण है, तीर्थंकर आदि परम देवी कारण है, क्योंकि समूह शरण में किसी मुनि को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वह केवली बन गए, सामान्य केवली कहलाते, वह भी जिन है। लेकिन ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त करने ऐसे मुनिराज तो वहाँ समूह शरण में बहुत है, और उस जिनेन्द्र भगवान के समूह शरण में है। इसलिए जो समूह शरण में बैठे हुए हैं ना, उनको तीर्थंकर आदि परम देव या जिनेन्द्र देव कहा है।
अब जिन शब्द इंद्रियों, कषाय और कर्मों को जीतने वाला वह जिन हो गया। और जैन कैसे बनाया? जो ऐसे जो जिन हैं, जो इंद्रिय, कषाय और कर्मों को जीतने वाले जो जिन हैं, जो अरहंत आदि देव है, जिनानाम वेत्ति इति जैन, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की जो आराधना करता है, पूजा करता है, वह जैन है। और जो पूजा नहीं करता, मंदिर नहीं आता, वह क्या है? सिर्फ जैन कुल में जन्मा है। आचार विचार से वह जैन नहीं है। तो फिर महाराज क्या करना चाहिए? आप तो कहते हैं कि जैनों की संख्या बढ़नी चाहिए। ये जैन तो जैन कुल में हो करके भी जैन नहीं है, और यहाँ पर हजारों घर हो करके भी मंदिर आने वाले 1000 लोग भी नहीं हैं। फिर ऐसे जैन किस काम के? हमारे आचार्य कहते हैं कि कोई बात नहीं, खोटा सिक्का भी काम आता है, खोटा सिक्का भी काम आता है। इसीलिए वह नामधारी भी जैन है, लेकिन अहिंसा के प्रति उसकी आस्था है। वो भले ही मंदिर नहीं आता, और किसी दिन उसके मन में यदि भाव बन गए, किसी निमित्त से या किसी महाराज के निमित्त से या उसके प्रभाव से प्रभावित हो करके किसी भी दिन मन डाइवर्ट हो जाएगा, तो तुरंत मंदिर आना शुरू कर देगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है वह प्रभावित तो हो जाता है, लेकिन वह अपना छोड़ करके इधर नहीं आएगा। इसीलिए नामधारी जैन भी है, तो जब भी धर्म का कोई काम होगा तो उसको बुलाएंगे तो जरूर आएगा, क्योंकि रिश्ता सब जैनों के बीच में ही है। उसका संबंध, रोटी बेटी का व्यवहार सब उसी में है। और यदि मान लीजिए उसकी घर वाली धर्मात्मा है, वह धर्मात्मा नहीं है, लेकिन चलता है, वह एडजस्ट करके चला जाता है। भैया तुम धर्म कर रही, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, मेरी श्रद्धा नहीं है इसलिए मैं नहीं आता मंदिर। लेकिन ये इतना तो है कि वह मना नहीं कर रहा है, तो भी क्योंकि सम्यक दृष्टि, जैसे इसका आता है उदाहरण, जैसे श्री कृष्ण और उनकी रुक्मिणी, सत्यभामा वगैरह जो भी थी, तो उन्होंने कहा कि तुम भी थोड़ा सा अब संयम धारण कर लो, क्योंकि नेमिनाथ भगवान हमारे कुल के तीर्थंकर आदि देव हैं, और तुम नारायण भी हो, और वैसे संयम तुम्हें भी अब अंगीकार कर लेना चाहिए, अनुव्रतों को पालन करना चाहिए, और संयम धारण करके आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम भी अपने आर्य का दीक्षा लेकर के हम भी अपना आत्मा का कल्याण कर लें। लेकिन श्री कृष्ण ये कहता था, ठीक है मैं संयम तो ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें यदि जाना है तो मुझे कोई मना नहीं, आपत्ति नहीं है। तुम लोग आर्य का बनना है तो आर्य का बनो, तुम जो बनना है बनो। देखो वह नारायण है, नारायण है, अर्धचक्री है, लेकिन नियम से नरक जाने वाला है, क्योंकि ये निदान बंध से प्राप्त हुआ ये पद है। इसलिए निदान से प्राप्त हुआ पद निगोद के लिए कारण बन जाता है। इसीलिए उस निगोद से बचने के लिए, नरक से बचने के लिए उनको उपदेश दिया जाता है, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं होता। हाँ, जो जाना चाहता है उनको मना भी नहीं करता, क्योंकि वो भव्य जीव है, और आगे जा कर के वह भी तीर्थंकर बनेगा। भावी 24 में वो उसका नाम है, आगे जाकर तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद करेगा। जितने भी शलाका पुरुष होते हैं, वे शलाका पुरुष भविष्य में जरूर मोक्ष जाएंगे, भले ही अभी नरक में गए। ये नारायण, प्रतिनारायण, नारद है, ये रुद्र है, ये सब नीचे जाते हैं, मर करके नरक जाएंगे। लेकिन
इनका भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि ये भविष्य में मोक्ष जरूर जाएंगे। शला का पुरुष हो या महापुरुष हो, या तीर्थंकर के माता पिता हो, या और भी जो ऐसे महापुरुष है, वे सभी मोक्षगामी हैं। आज नहीं तो कल कभी भी वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त करके इस पद तक आए हैं। और सम्यक दर्शन छूट जाता है, मिथ्यात्व आ जाता है। जिस समय भी मरेंगे सम्यक दर्शन इनका नहीं रहेगा। मरते समय ये मिथ्या दृष्टि होकर के मरेंगे, नारायण प्रतिनारायण वगैरह। लेकिन जीवन में धर्म कार्य बहुत करेंगे, लेकिन संयम धारण नहीं करेंगे, क्योंकि निदान है इनका नरक जाने का, इसलिए संयम धारण नहीं करते। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव, हृदयहीन व्यक्ति वह सम्यक रहित के समान है, क्योंकि ये वात्सल्य अंग यदि नहीं, अभाव है, वात्सल्य अंग का अभाव यदि हमारे भीतर है, तो समझ लेना सम्यक दर्शन भी नहीं है। अपने साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भावना हमारे भीतर होना चाहिए। जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसके जीवन में प्यार नहीं है। देखो प्यार का उदाहरण, एक फलटन में एक जैन परिवार था। उस जैन परिवार में सब धर्मात्मा लोग थे, सब धर्म कर्म और आचरण। उसमें एक जो दादाजी थे वो तो प्रतिमाधारी थे, और सभी मंदिर जाने वाले, पूजा पाठ करने वाले सब धर्मात्मा लोग थे। लेकिन उसमें एक बेटा वह कुमार्ग पर लग गया और एक वेश्या के घर में रहने लगा, और वेश्या के घर में रहने लगा और उसी के साथ शादी करके वहाँ रहने लगा। तो घर से उसको निष्कासित कर लिया, यानी घर में तो नहीं, बाहर रहने लगा। फिर एक समय उस परिवार में एक त्योहार यानी कोई मांगलिक कार्यक्रम था। उस शादी ब्याह का कोई कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम था। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि सब निमंत्रण दे दिया, सबको बुला लिया। उन्होंने कहा हाँ पिताजी, सबको बोल करके आए हैं, निमंत्रण किए हैं, सभी रिश्तेदारी में सब पंपलेट वगैरह, पत्रिका वगैरह जो देना है दे करके आए हैं। उनने पूछा, उस बेटे के पास गए, उसको बुलाया शादी में। महाराज अरे पिताजी, वो तो नालायक है, वह ऐसी जगह पर रहता है तो वहाँ हम बुलाने नहीं जा सकते, और हमारा धार्मिक परिवार है और हम अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते उसको यहाँ पर बुला करके। लोग यदि रिश्तेदार आएंगे, ये आएंगे, तो हम क्या जवाब देंगे? हम उसको नहीं बुला सकते हैं। उनने कहा नहीं, ये ठीक नहीं, घर में मांगलिक कार्यक्रम है, अपना घर परिवार का वो व्यक्ति है, जाओ उसको निवेदन करके आ जाओ। आए नहीं आए उसकी मर्जी, लेकिन अपना फर्ज है, वह परिवार का व्यक्ति है, जाओ और उसको बुला करके निमंत्रण दे करके आ जाओ, और ये पत्रिका भी उनको दे देना। तो उस बेटे ने अपने दूसरे भाई को भेज दिया, और वह गया। वो भी यानी घर के सब लोग नफरत करते थे, कोई उसको अच्छा नहीं समझते थे। वह गया और उसके घर के सामने का खड़ा हो गया और आवाज़ लगाई और बोल दिया कि घर में मांगलिक कार्यक्रम है, आ जाना। ऑर्डर दे दिया उनने। उनका
बोलने का टोन और उसका व्यवहार, यानी एक सम्मानजनक जो व्यवहार होना चाहिए वह उसमें था नहीं। यानी एक गुरु अहंकार के साथ उनका बोला कार्यक्रम है, आ जाना, और ये पत्रिका है देख ले, और किसी के हाथ में नीचे दे दिया और उसमें डाल करके आ गए, घर में डाल दिया और आने लग गए। उनने बोल दिया हमारे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं है, मुझे कोई टाइम नहीं, मैं नहीं आ रहा, जा बोल देना। और जा करके घर में उनने पिताजी को बोला। फिर पिताजी अपने पिताजी के पास गए और कहा कि वो तो मना कर दिया, उनने आने से मना कर दिया, अहंकारी है वो, तो ढंग से बात तक नहीं करी उनने, उल्टी सीधी बात करी। तो बताओ तुम जा करके आपने उससे क्या बात करी? उस बेटे से कहा जो गया था वो, कि तुमने वहाँ जा करके, मैं वहाँ जा करके सीधा उसको आवाज़ लगाई और बोल दिया कि घर में शादी है, आ जाना, ऐसे ही रोड पे। तो घर में गए नहीं तुम, मैं कैसे जाता उसके घर में, बुला रहा था लेकिन मैं गया नहीं है, तो फिर आपको जवाब तो वही देगा। तुम जब ऐंठ के बात करोगे तो वो ऐंठ के उनने भी जवाब दे दिया। तो ठीक है, वो दादाजी ने कहा कि ठीक है मैं ही जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ। प्रतिमाधारी और 75 साल के वो दादाजी, पूरे घर में हड़कंप मच गया कि ये क्या, एक ऐसे घर में ये उसके पास जाएंगे, अरे छीची थूतू हो जाएगी, आप ये विकल्प छोड़ो, उसको छोड़ दो, वो नहीं आया तो कोई कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। लेकिन दादाजी ने बोला कि नहीं, आप लोगों से नफरत है लेकिन मुझे कोई नफरत नहीं है उनसे, और मैं जाता हूँ और मैं बुला के लाता हूँ। वह गए और जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि दादाजी आ रहे, तो जैसे वो घर के सामने दरवाज़ा तक आ गए, तो उनको मालूम पड़ा घर में, तो दौड़ता दौड़ता आ गया और वह दादाजी के चरणों में नतमस्तक होकर के फूट करके रोने लगा। दादाजी आप इधर कैसे आए, आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था, यह स्थान आपके लिए उपयुक्त नहीं है, और मैं तो ऐसे अभागा, मैं यदि नहीं भी आया तो क्या फर्क पड़ना है, मैं तो ऐसी पापी आत्मा हूँ। उनने प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा तूने पाप किया है जरूर, लेकिन पाप छोड़ भी सकता है, क्योंकि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कहा जाता है पापी से घृणा नहीं करो, पाप से घृणा करो। इसीलिए ये कहावत पड़ी है कि वह गलती यदि सुधर जाता है और वह सुबह का भूला शाम को लौट के आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। और उसको बात समझाया, और इतने बड़े प्रतिमाधारी दादाजी मेरे पास आ गए, ये उसको एक आश्चर्य भी लगा, और उनकी करुणा और प्यार देख करके वह गदगद हो गया और रोने लगा। और जब प्यार से उनको गले लगा लिया तो और फूट करके रोया, और मैं बहुत गलत किया है दादाजी, रोने लगा। फिर भी उससे प्यार से कहा कि नहीं, अभी चलो, कार्यक्रम है, मांगलिक कार्यक्रम है, चलो। तो उसको लेके गए घर। ये होता है वात्सल्य। किसी को यदि घर से उपेक्षित किया है, घर से निकाल दिया है, वह भी किसी के प्यार मिलते से वह लौट करके आ सकता है।
कभी कभी हम अहंकार में डूबे होते हैं और अहंकार के कारण हम अपनी नाक कहीं कट न जाए, हम वो सोचते हैं। इसीलिए हम भी अहंकार में उसके सामने झुकने को तैयार नहीं होते हैं। और जो झुकने का जिसकी मानसिकता नहीं होती उसकी दशा तो वैसी है कि जैसे रावण की। रावण ये जान रहा था कि सीता मुझे स्वीकार नहीं कर रही, लेकिन जिस समय उनने संकल्प लिया था कि मैं कोई भी स्त्री मुझे चाहेगी नहीं तब तक मैं उसके हाथ नहीं लगाऊंगा, ये संकल्प एक मुनि महाराज से लिया था और उसका वो पालन कर रहा था सीता को समझाने के लिए। और वह समझा करके उसको विवाह करके फिर मैं हाथ लगाऊंगा। लेकिन जब सीता ने पूर्ण रूप से उसको स्वीकार करना निषेध कर दिया, तब वह रावण उस समय कहता है कि अब ये तो मेरी तो होगी नहीं, लेकिन यदि मैं सीता को ऐसे ही लौटा दूंगा तो अब तो ऐसा होगा कि अरे ये राम से डर करके सीता को वापस कर दिया। इसीलिए वह ये सोचने लगा कि सीता को तो लौटाना है, लेकिन ऐसा नहीं लौटाऊंगा, पहला रामचंद्र जी को हरा करके फिर मेरे अधीन करके फिर मैं सीता को लौटाऊं। देखो वह अहंकार तो है, लौटाना तो है लेकिन ऐसा नहीं झुका करके लौटाऊंगा। अब इसी के पीछे युद्ध हुआ और युद्ध में अहंकार का नाश हो गया। इसीलिए कभी भी ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। इसलिए मोक्ष मार्ग में कठोरता का विसर्जन करके ही हमें चलना पड़ता है, क्योंकि जिस घर में प्यार नहीं है उस घर में शांति का वातावरण नहीं रहता है। वहाँ देख लीजिए, जिस घर में प्रतिदिन झगड़ा होते हुए गाली गलौज होता है, माँ बहन की गालियाँ दी जाती हो, तो उस घर में शांति कहीं कभी स्थापित हो सकती है क्या? और कुछ लोगों के मुंह से ऐसे अपशब्द निकलते हैं, वह कभी मुंह से बोलना भी कोई पसंद नहीं करता, ऐसे शब्द और गाली गलौज करते हैं। कैसे उनके मुंह से निकलता है समझ में नहीं आता। हाँ, लेकिन ऐसे गाली गलौज अभद्र व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह प्यार नहीं होगा तो उसके जीवन में वह उसका शांति और जो सुख शांति मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं, जागर प्रेम न संचरे तागर जान मसान, जैसे खाल लुहार की श्वास लेत बिन प्राण। जैसे लुहार के पास वो धोकनी होती है और धोकनी वह हिलाता है तो वह भी ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसमें हवा आती है और जाती है, हवा आती जाती है, जिससे वह आग सुलगाती है। लेकिन उसमें जान नहीं है, हवा तो आ रही जा रही है। उसी प्रकार जिसके भीतर हृदय में प्रेम नहीं है, वह श्वास तो ले रहा है, वह जिंदा है, आदमी है, लेकिन स्मशान घाट के समान वो जा घर जान स्मशान, उस घर में प्यार नहीं है, वह स्मशान के समान है। जिस प्रकार वह धोकनी, वह श्वास तो ले रही है लेकिन उसमें जान नहीं है, ऐसी दशा हमारी होगी। इसलिए हम अपने जीवन में वो वात्सल्य भाव को अपना करके मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और उसी से हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और उस सम्यक दर्शन को अपना करके हमें अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है। इसीलिए वात्सल्य गुण को धारण करके हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो निश्चित हमारा आत्मा का उद्धार होगा। जय बोलो महावीर भगवान।